जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से काले चने के सालन की रेसिपी लेके आया हूँ। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। आप इसे कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर खाया करें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी ग्रेवी पतली रह जाती है। मैं आज आपको ख़ास ये ट्रिक बताऊंगा कि आपकी ग्रेवी भी गाढ़ी होगी और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन के तैयार होगा। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरी वीडियो को वॉच करते हुए काले चने का सालन अपने घर में बनाना है और घर के तमाम अफराद चमचियों के साथ ना खाएं तो फिर कहिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 350 ग्राम तकरीबन 1.5 पाव ये काले चने लिए हैं और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद इसे मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और ये बेहतरीन काले चने हमारे ये फूल चुके हैं। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने अभी तक ऑफ किया हुआ है और ऊपर मैंने कुकर रख लिया है। आज की रेसिपी थोड़ी सी हम कुकर में तैयार करेंगे। सबसे पहले 1 लीटर पानी इसमें मैं डाल दूंगा। 1 लीटर पानी डालने के बाद ये हमारे काले चने हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। काले चने डालने के बाद मैंने 1 अदद आलू लिया है। ये ख़ास सीक्रेट है आज के लिए, तो आपने इसी तरीके से ये रेसिपी बनानी है। मीडियम साइज़ का मैंने ये आलू लिया है, इसे मैंने छील लिया और 1 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, ये डाल दूंगा। 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है। ये इलायचियों के मैंने मुंह खोल दिए, ये डाल दूंगा। और इसके अलावा हमने कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ यही चीज़ें डालनी है जो मैंने चीज़ें डाली हैं। और नमक भी आपने किसी सूरत नहीं डालना। अब ये मैं कुकर पे ये चनों को गलाऊंगा। ये मुझे पहली सीटी के बाद तकरीबन कोई 25 मिनट का कुकर लगाना पड़ेगा, तो ये बेहतरीन हमारे चने ये कुक हो जाएंगे और साथ में आपको चेक भी करवाऊंगा। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर आपने 2 गिलास पानी बढ़ा देना है और इसे आपने कम से कम 45 मिनट के लिए इसे कुक करना है, तो चने आपके ये गल जाएंगे। मैं कुकर में बना रहा हूँ इसलिए मुझे तकरीबन 22 से 25 मिनट लगेंगे। जी मैंने चनों को पूरे 25 मिनट का कुकर लगा दिया था और ये बेहतरीन हमारे चने ये कुक हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा चेक भी करेंगे कि हमारे चने कितने ये गल चुके हैं। ये देखिएगा हमारे बेहतरीन ये चने गल चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ, एक एक चने को दबा के चेक करवा रहा हूँ। अब इसके अंदर जो आलू है इसे हम इस तरह निकाल लेंगे बाहर और निकालने के बाद ये चम्मच की मदद से ऐसे दबा के इसे बिल्कुल इसका मरीदा सा निकाल देंगे। जी मैंने चम्मच की मदद से आलू को दबा के इसे बिल्कुल एक बारीक सा मलीदा से इसका बना लिया। इस आलू को हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा और इस तरह जो इसके खड़े मसाले हैं जो हमने डाले हैं इसका काम ख़त्म हो गया है, ये भी हम निकाल देंगे। और बाकी ये चनों को मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा और इसके अंदर ये तकरीबन 1.5 गिलास इसका पानी है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत है, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। जी मैंने चनों को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और इसी चनों का ये पानी है, ये तकरीबन 1.25 गिलास ये पानी है। इसे हमने इसी रेसिपी में इस्तेमाल करना है। ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऑयल डाल दूँगा। आज की रेसिपी में मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जो भी आप घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं काले चने का जब भी सालन बनाता हूँ तो इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। जी ऑयल डालने के बाद 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूँगा और ज़ीरो को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूँगा। जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी। इन दोनों को मैंने इकट्ठा बारीक काट लिया, ये डाल दूँगा और इन्हें हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा टी पिंक कलर लेके आएंगे। जी प्याज़ों को मैंने तकरीबन 2.5 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए थे, इसे मैंने काट लिया था, ये डाल दूँगा और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और टमाटरों को एक कच्चापन होता है, इसे हमने ख़त्म करना है। ये तकरीबन मुझे 1 मिनट लग जाएंगे।
जी मैंने टमाटरों को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है, ये डाल दूँगा और ये मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा, लेकिन मेरे पास ये काले चने का पानी है, ये थोड़ा सा डालूँगा और बाकी इसे बचा के रखूँगा और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे मसाले को ढाँप के रखे हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन जो मसाला कुक हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू हो गया है और ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से फ्राई भी हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर दूँगा। मसाले की आप जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार होगा। जी मैंने मसाले की अच्छी तरीके से बनाई कर दी है। अब ये हमारा 1 अदद आलू था, हमने बहुत ही बारीक कर लिया, ये डाल दूंगा और साथ ये हमारे काले चने हैं, ये भी साथ डाल दूंगा। अब ये आलू और काले चने को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इस मसाले में मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए भुनाई कर दूंगा। आपने ये आलू का लाजमी इस्तेमाल करना है। एक तो इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा, दूसरा इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत मज़ेदार बनेगी। आप ये देखिएगा, मैं जैसे जैसे स्पैचुला की मदद से इसकी भुनाई करता जा रहा हूँ, ये आलू और चने ये एकजान होते जा रहे हैं। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये काले चने का सालन बनाना है। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक़ से खाएँगे। ये देखिएगा, अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए इन चने को और आलू को मिक्स किया है और ये तमाम चीज़ें एकजान हो गई हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं और मज़ीद हाई करूँगा और हाई आंच पे इसकी मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर दूँगा। जी मैंने आलू और काले चने की तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन ये इसकी इस मसाले में ये भुनाई हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं लो करूँगा और अब ये हमारे पास ये काले चने का पानी है, ये मैं डाल दूँगा और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद आंच को मैंने हल्का कर दिया है। हल्की आंच पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसे मैं ढाँप के रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें ये एकजान हो जाएं। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी काले चने के सालन को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। आप ये चम्मच की मदद से 1 मरतबा इसमें मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। अब इसमें ½ टीस्पून ये गर्म मसाला ये सबसे आखिर में डालूँगा और ये ½ टीस्पून ये कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डालूंगा। हरी मिर्ची हमने पहले भी इस्तेमाल की हैं, लेकिन मैं 3 अदद ये हरी मिर्ची साबुत हैं, ये मैं इसी तरह डाल दूंगा। इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह मैं ढाँप के रखूँगा ताकि हंडिया की जो रौनक है वो ऊपर आ जाए। फिर मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। जी मुझे चनों के सालों को ढाँप के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के मैं अब ये काले चने को मैं आपको बाउल में डाल के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त इसकी ये ग्रेवी बनी है। जी आज के बहुत ही मज़ेदार काले चने के सालन को मैंने बाउल में डाल लिया है और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा ये आप मेरे तरीके से ये ज़रूर काले चने की रेसिपी अपने घर में बनाइएगा। घर के तमाम अफराद बड़े ही शौक़ से खाएँगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।